वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। कुछ नया बात होगा, कुछ नया आपके ऊपर जो ड्यूटी असाइन किया जाएगा उस पे हम लोग बात करेंगे। जो 12th बीआईपी सेटलमेंट हुआ है उसमें क्या क्या आपके ऊपर और बदलाव किया जाएगा, आपको क्या नया काम असाइन किया जाएगा, कितना ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर होगा, क्या वर्कलोड आपको मिलेगा, इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर 12th बीआईपी सेटलमेंट के बाद आपका अगर इंक्रीज हो रहा है सैलरी, तो ये दिमाग में रखिएगा कि आपका नया नया ड्यूटी भी असाइन किया जाएगा। और मैं आपको आज ये बात और अच्छे से क्लियर करता हूं कि जो ड्यूटी अब आपको असाइन किया जा रहा है, ये ड्यूटी काफी टाइम से प्राइवेट सेक्टर बैंक में ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। आपने देखा होगा कि क्लैरिकल स्टाफ का एक नया नाम दिया गया है, कस्टमर सर्विस एसोसिएट, राइट। तो कस्टमर्स एक्चुअली प्राइवेट बैंकों में उसका नाम होता है सीएसओ, कस्टमर सर्विस ऑफिसर। यही सेम चीज कस्टमर सर्विस एसोसिएट के नाम से दिया गया है। देखो, ड्यूटी डेफिनेटली आपका इंक्रीज होगा, आपको और ज्यादा काम करना पड़ेगा और आपके ऊपर अदर डिजिटल चैनल का भी प्रेशर आएगा। जो ड्यूटी और जो प्रेशर प्राइवेट सेक्टर बैंकों में होता है, उसी तरीके का प्रेशर आपके ऊपर आएगा। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, मैं आपको आगे भी बताता हूं कि क्या क्या और प्रोडक्ट आपके ऊपर आपको आपको प्रेशराइज किया जाएगा कि यू हैव टू सेल दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। और डेफिनेटली आने वाले टाइम पे ये देखने को मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहली बात, जो बैंकिंग का जो आपका कोर बेसिक वैल्यूज है, ठीक है, और जो मेन आपका ड्यूटीज है, उसमें क्या क्या बदलाव है, सबसे पहले तो उसी को देख लो। मैंने आपको बता दिया कि जो रिवाइज नाम है वो है कस्टमर सर्विस एसोसिएट। अब देखो कि एक क्लैरिकल जो स्टाफ है उसके ऊपर पहले कैश रिसीट फॉर द प्री साइन डीडी का ऑलरेडी आप ये समझो कि 15,000 का पावर था। अब जो नया रिवाइज किया गया है उसमें 50,000 किया गया है। कैश रिसीट फॉर प्री साइन डीडी 50,000। उसी में देखो, क्लियरिंग और ट्रांसफर पहले 15,000 था, अब क्लियरिंग और ट्रांसफर को बढ़ा के 1 लाख किया गया है। किसके लिए? जो नया रिवाइज नाम दिया गया है क्लैरिकल कैंडिडेट का, कस्टमर सर्विस एसोसिएट। अगर पासिंग ऑफ द कैश चेक है तो वो 10,000 का था, अब जो नया बनाया गया है उसमें 50,000 का किया गया है। अब देखो, अगर आप क्लैरिकल स्टाफ हो तो आपके पास अदर डिजिटल चैनल का काफी सारा प्रेशर होता होगा। और मैं आपको बता दूं, लाइक आपका एपीवाई हो गया, उस बैंक पर्टिकुलर बैंक का एप्लीकेशन हो गया, बैंक एप्लीकेशन का बर्डन रहता है आपके ऊपर। आपको अटल पेंशन योजना के साथ साथ एनपीएस सेल करना है, आपको सुकन्या समृद्धि योजना, उसके साथ साथ जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, इन तमाम ऐसे जो सरकारी स्कीम्स है ये आपको सेल करना ही पड़ेगा। अब आपको अदर डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल करना होगा, लाइक इंश्योरेंस, लाइक लेंडिंग पे आपको बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा, आपको रिटेल असेट बांटना होगा, आपको लोन पे बहुत ज्यादा काम करना होगा, आपको सिग्नेचर्स कैप्चर करना होगा, आपको केवाईसी करना होगा। बहुत सारा ऐसा बर्डन है जो कि आपके ऊपर आने वाला है। मैंने वही छोटा सा एक एडिशनल ड्यूटीज में आपको बांटा है। और वही चीज जो मैंने अब तक बताया आपको, कैप्चरिंग ऑफ द अकाउंट होल्डर सिग्नेचर्स, केवाईसी आपको करना होगा, मार्केटिंग इंक्लूड डिजिटल प्रोडक्ट, आपका एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, और मैंने अदर जो आपको स्कीम्स बताया ये सारा चीज आपको करना पड़ेगा। और आपको लैंडिंग पे बहुत ज्यादा फोकस होगा। अदर ऑल्टरनेट जो चैनल्स है उस पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा आने वाले टाइम पे। प्राइवेट सेक्टर बैंक में जिस तरीके से काम होता है, मैंने देखा आईडीबीआई बैंक में आईडीबीआई बैंक में एक तरीके से आप ये समझो कि जो कल्चर है वो अभी भी सरकारी बैंक के टाइप का कल्चर है, लेकिन 50% कल्चर वहां पे चेंज हो चुका है। इट्स जस्ट लाइक कि प्राइवेट बैंकों में जिस तरीके से कस्टमर सर्विस ऑफिसर से काम कराया जाता है उसी तरीके से वहां होता है। बैंक में आपको बोला नहीं जाता है कि बैठ जाओ, यू हैव टू सेल, यू हैव टू गो आउट, आपको वहां से प्रोडक्ट लाना है, आपको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर रिलेशंस बनाना है। तो कुछ दिनों में ये सब कुछ हम लोग सरकारी बैंकों में भी देखेंगे। तो बी प्रिपेयर फॉर दिस, बिकॉज जो आपका सैलरी है वो इंक्रीज हो रहा है तो ह्यूज एक्सपेक्टेशन भी आपसे रहेगा। और इसीलिए मैंने इस वीडियो में स्पेशली आपके
ड्यूटीज के बारे में बताया है। स्प्रेड करो ये जो मेरा वॉइस है ये अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स तक स्प्रेड करो। अगर अभी तक आप ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना माय डियर फ्रेंड्स। मैं बहुत कुछ ऐसा आप लोगों को बताता हूँ, बिकॉज मैंने बोला है बैंकिंग में बहुत सारा ऐसा डार्क साइड है। बैंकिंग में स्पेशली मैं बैंकिंग के बारे में फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारा ऐसा ड्यूटीज होता है जो कि आपको करना पड़ता है, राइट? तो सब्सक्राइब कर लेना अभी के अभी, और इसे प्लीज शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।